कभी अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों पांव पे अपने वजन को बराबर रखिए, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। थोड़ी सी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस जो क्रिएट हुई है उसे एक हल्का सा इनहेल कीजिए और एक्सहेल करके बाहर निकालेंगे। एक बारी और, इनहेल एंड एक्सहेल। लास्ट टाइम, inhale and exhale. देखिए अभी स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा कितनी जल्दबाजी में आई थी ना, अभी ये अभ्यास से मैं भी अब धीरे धीरे सेंटर्ड हो रही हूँ। तो चलिए करते हैं अपने आप को थोड़ा सा और सेंटर्ड। अब भारत ने तो विश्व को क्या दिया? शून्य। और शून्य की इम्पॉर्टेंस क्या है, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है हम सबको पता है। तो चलिए हम भी अपने इस अभ्यास में उस बड़े से शून्य को बंद आंखों के सामने लेकर आते हैं और अभी बीते हुए कुछ पलों के एंजाइटी, रेस्टलेसनेस को उस शून्य को समर्पित कर देते हैं। दिन की आगे की प्लानिंग को उस शून्य को समर्पित कर देते हैं। अपने पाँव के प्रति, हाथों के प्रति, अपने चेहरे के प्रति अपनी अवेयरनेस को लेकर आते हैं और अब अवेयरनेस अपनी ब्रेथ पर, आती जाती श्वास को देख जाइए। 3 गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे सीने पर। एंड रिलीज। कुछ प्रारंभिक अभ्यास जो हमने पिछले सेशन में भी किए थे उसी को एक बार फिर से दोहराएंगे। हमारी अच्छी सी एक रिवीजन भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी। दोनों पांव पे बराबर वजन रखिए। इनहेल, घुटनों से शरीर को नीचे की ओर मोड़ेंगे। एक्सहेल करते हुए अपने हिप्स को सीलिंग की तरफ पॉइंट किया। इनहेल, फिर से एक्सहेल। एक सर्कुलर मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम। फिर से इनहेल एंड एक्सहेल। एंड रिलीज। आज हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड बेंड मूवमेंट्स की, आसनों की। फॉरवर्ड बेंड यानी उत्तान, यानी कि जब हमारी अपर बॉडी हमारी लोअर बॉडी की तरफ जाती है, जब हमारा हेड हमारे हार्ट के अंडर प्लेस होता है, उस पोजीशन को हम फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। इसे आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ अभ्यासों का आसनों का हम अभ्यास करेंगे और इसकी इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड बेंड मूवमेंट्स में जनरली आप अपनी नीज, अपनी हिप मसल्स, अपनी लोअर बैक, अपर बैक, अपनी शोल्डर्स, अपनी नेक मसल्स को अच्छी तरह से मोबिलाइज करते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। आप अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा सा मसाज देते हैं और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपके नर्व्स को सूद करता है। कोई भी एक्यूट स्ट्रेस या एंजाइटी का कोई एपिसोड चल रहा है उससे आप उसमें एक डिस्कनेक्ट लेकर आता है। इसका ये जो इनवर्ड पोजीशन है ना, ये अपने आप हमें एक इंट्रोस्पेक्शन की तरफ लेकर जाता है, अपने आप हमें प्रेजेंट से जोड़ देता है। अभी हम जब अभ्यास करेंगे ना तो आपको इसका अनुभव ज़रूर होगा। ये अभ्यास किसे नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको सर्वाइकल का इशू है, अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस या फिर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो, और या आपकी अब्डोमेन में भी कोई रीसेंट सर्जरी हुई है या आप बहुत बीमार हैं या पेट में बहुत दर्द है, तो आप इस आसन को अभी अवॉइड कीजिए। आज आप इन्हें देख सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं और बहुत ही हल्की मूवमेंट, जहाँ तक आपको तकलीफ नहीं है सिर्फ वहीं तक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे करना कैसे है, एक एग्जाम्पल है। इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए अपने हिप जॉइंट से हम
बैक को एक्सटेंड करते हुए नीचे की तरफ आए। अब हम में से कुछ लोग हम क्या करते हैं ना, हम ज़बरदस्ती हमारी पाँव जो है वो काँप रहे हैं, यहाँ से मसल्स आगे नहीं जा रही है, हम नीचे नहीं झुक पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं। ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो अपने नीचे आते हुए 90 डिग्री पे आके नीज को बेंड कीजिए और हाथों को ज़मीन पे रखिए। देखिए वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस ज़रूरी है। टेक्निकलिटी में हमें इतना नहीं पड़ना है। सो देयर इज़ नो आइडियल पोजीशन। इस वक्त आपकी बॉडी की जो स्थिति है वो ही एक आइडियल पोजीशन है आपके लिए स्टार्टिंग की, ठीक है। तो कोई कंपटीशन नहीं, कोई आइडियल सिचुएशन के लिए रुझान नहीं, सिर्फ जितना हो रहा है सहजता से हो रहा है उतना करेंगे। सबसे पहली मूवमेंट से शुरू करेंगे। हल्का सा दोनों पाँव में गैप रखिए। इनहेल एंड एक्सेल डाउन, बहुत आराम से, आराम से, प्यार से। मैंने अब अपनी अपर बॉडी को ढीला छोड़ा है। पूरा वजन मेरे एड़ी पंजों पे, घुटने सीधे और हिप तक मैंने अपने पाँव को फर्म रखा है। ढीला छोड़ेंगे। देखिए कैसे ब्लड सर्कुलेशन आपका पूरा सिर की तरफ जा रहा है। इनहेल करते हुए फिर से हाथों को स्ट्रेच कीजिए और थोड़ा सा पीछे की ओर देखेंगे एक काउंटर पोजीशन के लिए, और वापस एक बार फिर से इनहेल। अगर मैं हमेशा कहती हूं अगर ब्रीदिंग शॉर्ट है तो नॉर्मल ब्रीदिंग पर चलिए। फिर से इनहेल करते हुए वापस एंड रिलीज। यही अभ्यास अब हम दोनों पाँव को हल्का सा मिला के करेंगे। आप चाहें तो पैरेलल डिस्टेंस भी रखिए, बैलेंस नहीं खोना है। अपने मन को, अपनी दृष्टि को एकाग्र कीजिए और कोमल भाव रखिए। शुरू करेंगे फिर से। इनहेल, फुल बॉडी स्ट्रेच, हल्की सी डिटेलिंग। एब्डोमेन को टक इन कीजिए, नी कैप्स को पुल अप कीजिए, चेस्ट को, हाथों को हल्का सा स्ट्रेच रखिए। चेहरा, गला, गर्दन, सीना एकदम शांत। और अब एक्सेल करते हुए अपनी बैक को आगे की ओर एक्सटेंड किया। इस वक्त हम समकोण में आए हैं और अब एक्सेल करते हुए धीरे धीरे पादहस्तासन की तरफ। देखिए मैं इधर भी जा सकती हूँ लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के परे जाए। स्टार्टिंग में यहाँ तक भी बहुत है। स्ट्रेच रखिए, इनहेल और वापस आएंगे। अगर आपको लगता है ना कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी 100% है तो आपको सिर्फ 80% फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करना है। तो खुद के लिए जज कीजिए और एक सेफ प्रैक्टिस की आदत डालेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे मर्जरी आसन यानी कि कैट पोजीशन। इसे हम घुटने के बल करेंगे। अपने दोनों घुटनों को अपने हिप जॉइंट के नीचे रखिए। देखिए मैंने पंजों को खड़ा रखा है। अपने हाथ की हथेली को शोल्डर के नीचे रखिए। और अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का कोऑर्डिनेशन है हमारी एब्डोमेन और बैक की, शोल्डर की मूवमेंट के साथ। इनहेल करते हुए सबसे पहले ऊपर की ओर जाएंगे। इनहेल, मैंने गर्दन ऊपर ली, चेस्ट को, कंधों को खोला, मैंने बैक को हल्का सा अंदर की ओर कंप्रेस किया है। और अब एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी चिन को चेस्ट की तरफ और आंखों को नाभि की तरफ ले जाइए। और देखिए इस वक्त मेरी बैक में एक स्लाउच है। मेरे कंधे थोड़े से नीचे राउंड हो गए और बैक में स्लाउच आ गया। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और यहीं से अब हम शशांक आसन में जाएंगे। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड बेंड आसन। अपने वजन को, हिप मसल्स को एड़ी की तरफ लेकर गए, अपनी कोहनियों को भी मैट पे टिकाया और माथा नीचे। इसी पोजीशन में रुकिएगा। एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड पोजीशन।
आप अक्सर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना मेंटली, और आपका शरीर भी थक जाता है, तो ब्रेक लीजिए, अपनी टेबल से हटिए, नीचे अपने बेड पर या फ्लोर पर आइए और थोड़ी देर बस इसी तरह शशांक आसन में जाके आराम कीजिए। इस अभ्यास को आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, बहुत ही रिलैक्सेटिव आसन है, करके देखेंगे तो इसके अनुभव से पता लगेगा। 3 गहरी श्वास लेकर छोड़िए यहां पर, धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस ऑन योर फोर्स, दोनों नीज को आगे लेकर आइए और हल्का सा बैठ जाएंगे। साथ चल रहे हैं ना हम? अगला अभ्यास हम करने वाले हैं बैठकर ही, और इसको हम कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। लेकिन इसके लिए पहले हम एक सरल दंडासन की स्थिति में आएंगे। जब भी हम बैठ के अभ्यास करते हैं ना, तो अभ्यास के बीच में इस तरह से आराम भी जरूरी होता है। तो हल्का सा पहले आराम किया, एक ब्रेक लिया, अपने आप को सेंटर्ड किया। पिछले अभ्यास से अब हम अगले अभ्यास की ओर जा रहे हैं, ऐसा एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाया। और अब पोजीशन लेंगे, आपकी एड़ी, घुटने और हिप जॉइंट जमीन की तरफ है, पंजे चेस्ट की तरफ है और पीठ रिलैक्स पोजीशन में स्ट्रेट है। दोनों हाथों को शरीर के साथ रखा, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लिया, बैक को हल्का सा स्ट्रेच लिया। देखिए मैंने कहा हल्का सा स्ट्रेच लिया, मैंने नहीं कहा ओवर स्ट्रेच किया, जेंटल स्ट्रेच लिया। और अब एक्सेल करते हुए लोअर बैक पे ध्यान देते हुए, मिडिल बैक पे ध्यान देते हुए, अपर बैक पे ध्यान देते हुए आप जहां तक जा सकते हैं, हो सकता है आप यहां तक पहुंच सकते हैं, तो यहीं पर हाथों को ड्रॉप कीजिए और गर्दन को ड्रॉप कीजिए और यहीं पर अब्डोमेन में अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं, एक जेंटल स्ट्रेच है आपकी हील से लेकर आपके हेड तक, एक जेंटल स्ट्रेच है, पुल है, उसको महसूस कीजिए। फिर से हाथों को अलर्ट कीजिए, इनहेल, एक बार फिर से अभ्यास करेंगे, एक्सेल, keep breathing. Right now I'm just focused on my breathing in my abdomen. कंधों को मैंने ड्रॉप कर दिया, नेक को ड्रॉप कर दिया, पाँव अभी भी सीधे जमे हैं जमीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट। हाथों को लिया वापस, इनहेल एंड बैक। इसका एक काउंटर पोजीशन अब हम करेंगे। काउंटर पोजीशन माने अगर हमने फॉरवर्ड बेंड किया है ना, तो एक बार हमें बैकवर्ड बेंड भी करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी की स्टिफनेस को हम हटा सके। एक ही पर्टिकुलर पोजीशन को, आसन को करने से हम कई बार हमारी बॉडी मसल्स लॉक हो जाती हैं या उनमें स्टिफनेस आ जाती है। तो अब कहते हैं ना, दो ऑपोजिट साइड्स ही बैलेंस बनाते हैं, तो हर एक आसन का एक काउंटर आसन भी होता है जो हमें उसके बाद अभ्यास करना चाहिए। तो इसके लिए हमने चुना है सेतुबंध आसन को, क्योंकि हमने ये पिछली क्लास में भी किया था, है ना, उसका एक रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए पहले स्टार्टिंग पोजीशन में जाने के लिए लेट कर हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब स्टार्टिंग पोजीशन लीजिए, दोनों पाँव को घुटनों से मोड़िए, हिप्स के पास रखिए, पैरेलल डिस्टेंस का गैप रखिए, दोनों हाथों को शरीर के पास सटा के रखिए, शोल्डर्स नीचे, चिन चेस्ट की तरफ। हल्का सा एक्सेल कीजिए और अगले इनहेलेशन पे अपने हिप मसल्स को, अपने लोअर बैक को छत की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और अपने बॉडी वेट को ना घुटने पे नहीं जाने देंगे, चेस्ट की तरफ शिफ्ट कीजिए। एक्सेल डाउन। हो सकता है नीचे आते हुए हल्के से ट्रेमर आए, थोड़ी सी कांपे आपकी बॉडी, तो थोड़ा कम ऊंचा जाइए और वापस आइए। इनहेल अप, exhale down, inhale up,
exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and exhale down. दोनों पाँव को सीधा करेंगे, हाथों को खोलेंगे, अच्छे से पूरा ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। अपने पाँव के पंजों को, पाँव के तलवे को बंद आंखों से देख जाइए। पाँव की एंकल, पाँव की पिंडलियाँ, शिन मसल, आपके घुटने, थाई मसल्स, हिप जॉइंट, सबको शिथिल करते जाइए। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, अब्डोमेन, पूरा सीना, कंधे, कोहनियाँ, कलाई, आपकी हथेली और उंगलियाँ। अपनी चेतना को, अपनी ब्रीदिंग अवेयरनेस को शरीर के सभी हिस्सों की तरफ लेकर जाएंगे और उनको रिलैक्स छोड़ेंगे। चेहरे को शांत रखिए, एक कोमल भाव रखिए। और अब देखिए आती जाती अपनी श्वास को, नाभि पर उसकी मूवमेंट को महसूस कीजिए। अगले अभ्यास के लिए जाएंगे। आज हम लेटे लेटे ही सेक्शनल ब्रीदिंग का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। पिछले अभ्यास को ही फिर से रिवाइज कर रहे हैं। दोनों पाँव को हमने मोड़ कर रखा है। दोनों हाथों को अब्डोमेन पे रखेंगे। कंधों को ढीला छोड़िए, चेहरे को शांत रखिए, आंखें बंद रखेंगे। ध्यान दीजिए कि अब सिर्फ सुनने का काम है, देखने का है ही नहीं, इसलिए अपनी अटेंशन को और फोकस कीजिए। अब आपकी अटेंशन की परीक्षा है। क्या होता है, योग अभ्यास में टेंडेंसी होता है बार बार आंखें खोल के देखें कि करना क्या है, लेकिन विश्वास रखिए अब सिर्फ सुनने का काम है, करना आपको खुद ब खुद है। अपने पे भरोसा रखिए, इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान रखिए और देखिए कितना अच्छा अभ्यास होता है। तो आंखें बंद, पाँव मुड़े हैं, दोनों हाथ मैंने नाभि के आसपास अच्छे से रख लीजिए और आती जाती श्वास को अपने हाथों के नीचे महसूस कीजिए। कैसे अब्डोमेन हल्का हल्का धीरे धीरे श्वास के साथ उठता है और गिरता है। आप जितना अपने आप को शांत रखेंगे, शिथिल रखेंगे, आपको उतने ही इस मूवमेंट का अनुभव होगा। और अब ब्रीदिंग को थोड़ा गहरा करेंगे। सीने को स्थिर रखिएगा, पूरा फोकस, ध्यान आपके अब्डोमेन पर और ब्रीदिंग मूवमेंट भी अब्डोमेन में महसूस करेंगे। हल्का सा एक्सेल कीजिए और इनहेल, पेट को बाहर की ओर बलून की तरह आने दीजिए और एक्सेल, पेट को वापस नाभि से स्पाइन की तरफ जाने दीजिए। इनहेल, exhale, inhale and exhale. हाथों को जमीन पर रख दीजिए, हथेलियां छत की तरफ और कुछ सेकंड्स के लिए अपना ध्यान अपनी नाभि पर। धीरे धीरे शून्य की ओर, याद है ना, शून्य की यात्रा की ओर। दोनों हाथों को अब अपने सीने पर जमाइए, दोनों हथेलियों को खोलिए, आंखें बंद और कान सजग। नॉर्मल ब्रीदिंग।
बिल्कुल ढीला रखिए अपने आप को। और देखिए हाथ के नीचे सीने की क्या मूवमेंट है जब आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। और अब इस अभ्यास को और गहरा करेंगे। हल्का सा एक्सेल कीजिए और अब इनहेल, सीने को ऊपर आने देंगे, अब्डोमेन को स्थिर रखिए इस वक्त। एक्सेल, अपनी दोनों हथेलियों पे अपने ध्यान को लेकर आइए। इनहेल, देखिए किस तरह से आपकी चेस्ट एक्सपैंड कर रही है, साइडवेज, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इन फ्रंट, आपकी हथेलियों को भी ऊंचा कर रही है। और एक्सेल करते हुए कैसे आप वापस सेंटर की ओर आते हैं। लास्ट टाइम, इनहेल और एक्सेल, छोड़ते जाएंगे श्वास को। हाथों को ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स पोजीशन में आएंगे। हल्के से पाँव को धीमे से, बिना एक्स्ट्रा मूवमेंट के पाँव को भी सीधा किया। पूरी बॉडी में अपनी ब्रीदिंग अवेयरनेस को लेकर आएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे धीरे पाँव के पंजे हाथों के पंजों में हल्का सा हथेलियों में मूवमेंट लेकर आइए। गर्दन को दायां बायां हिलाइए और किसी भी एक तरफ करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए। कैसे हैं आप सब? शांत, स्थिर हो सकता है, और अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास का अनुभव क्या रहा उसके प्रति ईमानदार रहना ज़रूरी है और उसको स्वीकारना ज़रूरी है। तो हर दिन अलग होता है। आज जो भी आपका अनुभव हो उसमें संतोष करेंगे, ईमानदार रहेंगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोध पातंजल योग सूत्र का दूसरा सूत्र है और इसी सूत्र में पूरे योग अभ्यास का सार है। योग क्या है? जो हमारा चित्त है। चित्त, अगर हम योगिक फिलॉसफी की बात करें तो उसमें आपकी बुद्धि, आपका सेंस ऑफ बीइंग कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उस तरह का भाव, आपकी चेतना, आपका कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। अगर हम एक बहुत ही सरल परिभाषा को ले तो ये सब उसमें निहित है। चित्त तो क्या है, योग क्या है, हम ऐसे याद कर सकते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, तो वृत्ति क्या हुई? इस चित्त में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं ना, हर सेकंड में जो मन का भाव बदल रहा है, अभी हम बैठे हैं लेकिन सोच रहे हैं हम आगे की, या फिर हम डूबे हैं अपने कल की बातों में, इन सारी डिस्ट्रैक्शंस का निरोध ही योग है। ये हमारी सबसे सरल परिभाषा है। फिलोसॉफिकल अगर स्पिरिचुअल रेल में जाएंगे तो इसके मायने बहुत डीप है, जो मे भी धीरे धीरे अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहे तो खुद ही इसका अनुभव लेने लगेंगे। तो चलिए इस निरोध का एक हल्का सा अभ्यास करते हैं। आंखें बंद, एक सहज अवस्था में बैठिए, कंधों को ढीला छोड़िए, या तो आप अपने हाथ गोदी में इस तरह रख सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं, चिन्ह मुद्रा बना के रख सकते हैं। और देखिए मेरी एल्बोज एकदम सॉफ्ट है ना, मैंने ऐसे करके नहीं बैठी हूँ, ऐसे नहीं बैठना है ना, हम अपनी बॉडी को टेंस कर रहे हैं। आराम से बैठिए, बॉडी का हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, काम कहाँ है? चित्त का, मन का, दिमाग का। ठीक है, आरामदायक स्थिति में बैठिए। फिर से आंखें बंद और कान सजग। बंद आंखों से आप अपनी बैठी हुई स्थिति को देख जाइए। मेरी एंकल्स किस तरह से क्रॉस हो रखी है,
हो सकता है आप में से कुछ लोग पाँव सीधा करके बैठे हों, एब्सोल्युटली फाइन। अपने हिप जॉइंट को देख जाइए, अपने हाथ की हथेली, एल्बो, शोल्डर्स को एकदम शांत सौम्य रखेंगे। गला गर्दन शांत, पूरा चेहरा शांत। सीने में आती जाती श्वास पर ध्यान देंगे। बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालना है ब्रीदिंग में, जैसी चल रही है सिर्फ उसे देखना है, करना कुछ भी नहीं। शून्य की यात्रा। धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग अवेयरनेस को अपने गले के बीचों बीच लेकर आइए। गले के आसपास का हिस्सा, जैसे कि आपके शोल्डर्स, ऊपरी सीना, ऊपरी पीठ, गर्दन, सिर का निचला हिस्सा एकदम शांत। जॉ लाइन को भी ढीला छोड़िए। आंखों को कोमलता से बंद रखिए। और अब अपने ध्यान को अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर लेकर जाइए, क्राउन एरिया जिसे हम बोलते हैं। आंखें बंद रखेंगे, कान सजग रखेंगे, अपने सुनने और समझने की क्षमता को सतर्क रखेंगे। अभी बहुत कुछ आप अंदर देख रहे हैं, अपने अंदर। क्राउन एरिया पर ध्यान रखकर नॉर्मल ब्रीदिंग, आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। फिर से गले के बीचों बीच अपने ध्यान को लेकर आइए, सीने के बीचों बीच लेकर आइए। और अब किसी भी एक ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपने हृदय पर लेकर आइए जिसका आप बहुत आदर करते हैं। वो व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो प्रकृति की कोई वस्तु हो सकती है, वो कोई घटना भी हो सकती है, जिसका भी आप आदर कर सकते हैं या करते हैं। कोई इष्ट देवता, कोई घर के बड़े, कोई कर्मयोगी, प्रकृति का कोई अंग, जो भी है जिसके आगे आप स्वयं को नतमस्तक पाते हैं, आप खुद ब खुद आदर भाव से आपका सिर उनके सामने झुक जाता है, उनका ध्यान लेकर आइए। और देखिए उनके ध्यान ने कैसे एक अपार सौम्य ऊर्जा का संचार किया है आपके हृदय स्थान पर। दोनों हाथों को धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में लेकर आइए और इस व्यक्ति प्रकृति के प्रति एक आभार का भाव, अपने जीवन की रोजमर्रा की सभी समस्याएं, सभी उपलब्धियां उनको समर्पित करते हुए एक कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड का भाव। और इस कृतज्ञता, इस ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ धीरे धीरे हल्का सा भूमि की तरफ झुकेंगे, प्रणाम करेंगे और वापस आएंगे। 3 गहरी श्वास लेकर छोड़िए। अब उस व्यक्ति
या प्रकृति के उस अंग को शून्य में विलीन होने दीजिए। दोनों हाथों को वापस अपने घुटनों पर लेकर आइए। एक बारी ओम और 3 बार शांति का पाठ करेंगे। आप चाहें तो आप सिर्फ सुन भी सकते हैं। हल्का सा ब्रीद इन कीजिए। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर आंखें बंद और इसी अवस्था में बैठेंगे। एक गहरी श्वास लेके छोड़िए। ज़मीन की तरफ देखते हुए, पलक झपकाते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस अभ्यास में भी आपकी अपने आप से भले ही कुछ सेकंड के लिए हुई हो, पर अपने से मुलाकात ज़रूर हुई हो। तो आज के इस अभ्यास को फिर हम यहाँ पर विराम देते हैं।